हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए पिछले क्लास में हम लोग बच्चों ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े थे। ठीक है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल से उसको यूज करके मेरे प्यारे बच्चों अरेंज किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे वाला लेक्चर परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब ये हुआ, परमुटेशन का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस वर्ड को हम लोग जरा समझ लें। परमुटेशन का मतलब होता है डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट मतलब अलग अलग तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से सजा सकते हैं। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ए बी है और बी ए, ये दो ऑब्जेक्ट है ए बी और बी ए। इसको हम कितने वेज से अरेंज किए, डिफरेंट अरेंजमेंट यानी डिफरेंट ऑर्डर। देखिए इसमें पहले ए है और बाद में है बी, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, इसमें पहले बी है और बाद में ए है, यहाँ दूसरा अरेंजमेंट, यानी इसको हम टू वेज से अरेंज किए तो हम कहेंगे कि इसका परमुटेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2। ठीक है, उसी तरह अगर तीन लेटर है, सपोज कर लो ए बी सी, अब इस तीन लेटर को अरेंज करना है, तीन लेटर को अरेंज करना है डिफरेंट ऑर्डर में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले ए है, फिर बी, फिर सी, एक ये हो गया, फिर ए सी बी, दो हो गया, फिर देखिए बी सी ए, फिर बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए। तो टोटल कितना अरेंजमेंट हो गया, डिफरेंट अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद अगर अरेंज करोगे ना तो रिपीट करने लगेगा। इसके बाद टोटल 6 ही हो सकता है, इसके बाद आप कीजिएगा तो फिर वही रिपीट करने लगेगा, आप कर ही नहीं पाइएगा। तो परमुटेशन का मतलब हो गया डिफरेंट अरेंजमेंट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए इसको लिख लीजिएगा, परमुटेशन का मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट। तो अब हम लोग थ्योरम फर्स्ट पढ़ रहे हैं। देखिए तो द नंबर ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशंस का मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को लेना है। आर ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम, उसमें ऑब्जेक्ट्स जो है रिपीट नहीं करेंगे, डू नॉट रिपीट। ऑब्जेक्ट्स जो है रिपीट नहीं करेंगे, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट है एन, टोटल ऑब्जेक्ट है एन, उसमें से मेरे प्यारे बच्चों आर ऑब्जेक्ट्स को लेना है, आर ऑब्जेक्ट्स को लेना है, आर ऑब्जेक्ट्स को लेना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ऐसे समझेंगे कि आर बॉक्स है, देखिए आर बॉक्स है मेरे प्यारे बच्चों, आर बॉक्स हम बना दिए। आर बॉक्स देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह यह जो है आरएथ बॉक्स हो गया, ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकेंड बॉक्स हो गया, ये थर्ड बॉक्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आरएथ बॉक्स। ठीक है, यानी आर बॉक्स है, इसमें हम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो इन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इन आर बॉक्स को भरना है। एन ऑब्जेक्ट्स में से कितना ऑब्जेक्ट को भरना है, आर बॉक्स को भरना है। तो कितने वेज से भर सकते हैं। ठीक उसी तरह हुआ जैसे 5 डिजिट दिया हुआ रहता था, 3 डिजिट का नंबर बनाना था, तो 3 बॉक्स को भरते थे, फिल करते थे। तो इन द सेम वे आर प्लेसेस को फिल करना है। ठीक है, कितने वेज से, कितने ऑब्जेक्ट में से, तो एन ऑब्जेक्ट में से। क्लियर है। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों। देखिए फर्स्ट प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं, तो जब हम फर्स्ट प्लेस को फिल करने का बात करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट, मेरे पास ऑप्शंस है एन ऑब्जेक्ट।
तो सोचिए नंबर ऑफ ऑप्शन इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, यानी इस फर्स्ट प्लेस को हम n वेज से फिल कर सकते हैं, n वेज से फिल कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस को, कितने वेज से? n वेज से। अब n वेज से फिल कर दिए, उसमें कोई एक लेटर तो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ तो बैठ गया। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 ही लेटर रहता, सपोज कर लीजिए, या 5 डिजिट रहता, तो 5 में कोई एक यहाँ तो रखा गया, तो अब आगे के लिए कितना पास होगा? 4। आगे के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन होगा? 4। तो उसी तरह सेकेंड प्लेस को फिल कीजिएगा, तो एक ऑब्जेक्ट इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना वेज से? n-1। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फिर इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो थर्ड प्लेस को कितना वेज से? n-2। ध्यान से सुनिएगा, थर्ड प्लेस को कितने वेज से? n-2 वेज से। अच्छा, फोर्थ प्लेस को मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ प्लेस को कितने वेज से? तो n-3 वेज से, n-3 वेज से, यानी फोर्थ प्लेस है उससे एक कम यहाँ लिखा रहा है। ध्यान से समझिए, फोर्थ प्लेस है तो वहाँ उससे एक कम लिखा रहा है। अच्छा, इसी तरह फिफ्थ प्लेस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, फिफ्थ प्लेस, अच्छा 5 से एक कम, तो n-4। सिक्स्थ प्लेस तो n-5। 10th प्लेस तो n-9 ना, क्लियर है? तो उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों 8th प्लेस, अच्छा 100th प्लेस को कितने वेज से भरिएगा? तो n-99। इन द सेम वे 8th प्लेस को कितने वेज से भरोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो इससे एक कम रहेगा, यानी n-r-1। क्लियर है बच्चों? अब देखो इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ वेज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी n इंटू n-1 n-2 डॉट n माइनस r और माइनस प्लस 1। ठीक है, यानी n ऑब्जेक्ट्स में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हम r ऑब्जेक्ट्स को इतने वेज से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज कर सकते हैं या बॉक्स में भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम ये फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, इसको फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको फैक्टोरियल आपको पता है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो यहां देखो n-1 n-2 डॉट n-r+1, इसको डिक्रीज कराते हुए 1 तक ले जाना है, 1 तक ले जाएंगे। देखो n को डिक्रीज कराते हुए मेरे प्यारे बच्चों 1 तक ले जाओगे, तभी ये n फैक्टोरियल लिखाएगा। इसको n को देखिए 5 फैक्टोरियल कैसे लिखाता है? तो 5 4 3 2 1, 5 को डिक्रीज कराते हुए 1 तक ले जाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिक्रीज कराते हुए 1 तक ले जाते हैं। तो अब क्या करो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ n-r+1 है, तो हम n-r एक घटाते जा रहे हैं, n-r-1 डॉट 3 2 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसी से बच्चों डिवाइड कर दिए, n-r-1 डॉट 3 2 1। ठीक है, तो देखिए, तो n का कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहाँ तक? 1 तक आ गया, घटते डिक्रीज करते। तो इसको न्यूमरेटर को, ये देखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया 1 से, 1 2 3 4 5 बढ़ते n तक। तो ऊपर वाला हो गया n फैक्टोरियल, और नीचे देखिए ये जो है n-r तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, n-r तक का कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। तो यहाँ n तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट है तो n फैक्टोरियल, इसमें n-r तक है तो ये n-r फैक्टोरियल।
क्लियर है बच्चों? तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसी को हम एक सिंबल से डिनोट कर देंगे NPR, 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 यानी टोटल ऑब्जेक्ट n है, टोटल ऑब्जेक्ट n है, उसमें से r ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, r ऑब्जेक्ट को एक बार में ले रहे हैं। r ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट ए टाइम आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस r का वैल्यू जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 0 से लेकर के लेस दैन इक्वल टू n तक रहेगा, कभी r से ये n से बड़ा नहीं होगा। तो NPR का फॉर्मूला हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहेगा कि 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट को लेना है, यानी 5p2, 5p2, 5p2 फॉर्मूला पर बैठाओगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 4, ठीक है, और 3 पर ब्रेक लगा दो, 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, कट गया तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, क्लियर है। अब देखिए कहेगा कि 6 ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट है, उसमें से ऑल 6 ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, तो क्या लिखाएगा 6p6, 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 तो 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल हो गया 6 इंटू 5 4 3 2 1, तो हो गया 720। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। तो n टोटल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे NPR, टोटल ऊपर वाला लिखाएगा, और जितना ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो लोअर सफिक्स लिखाएगा। तो NPR का फॉर्मूला हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर NPN कहेगा तो NPN का मतलब हमें यह समझना है कि टोटल ऑब्जेक्ट n है, टोटल ऑब्जेक्ट n है, और उसमें से सारे n ऑब्जेक्ट्स को हम ले रहे हैं, ठीक है। NPN टोटल कितना है n, सारे n को ले रहे हैं, टेकन ऑल n ऑब्जेक्ट्स आर एट ए टाइम। तो NPN देखिए n फैक्टोरियल होगा, फिर n माइनस n तो 0, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो NPN का वैल्यू हो गया n फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों 6p6 का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर है तो 6 फैक्टोरियल, फिर 7p7 का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 फैक्टोरियल, दोनों इक्वल है। तो अब आ जाइए NCERT एक्सरसाइज 7.3 का, पहले हम लोग परमुटेशन के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पर वर्क कर लें। देखो बच्चों n का वैल्यू निकालना है, जबकि दे रखा है n माइनस 1p3 इज टू np4 इक्वल टू 1/9, तो n का क्या वैल्यू होगा। देखो तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए ये हो गया n, ये हो गया n, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा एक बात बताओ, a इज टू b को हम लिखते हैं a अपॉन b, a अपॉन b, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं n माइनस 1p3 अपॉन np4 इक्वल टू 1/9। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको बैठाइए
एन पी आर पर, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, देखो n पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3, तो n माइनस 1 माइनस 3, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल। नीचे आ जाओ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब देखिए n माइनस 1 और n इन दोनों में बड़ा ये है, फैक्टोरियल में बड़े वाले नंबर को तोड़ते हैं, तो n को n माइनस 1 फैक्टोरियल, n को घटाइएगा तो n माइनस 1 तक जाना है, फिर 1 रिड्यूस करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। ये कैंसिल हो गया, तो n को 1 से तो n, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, 9 को 1 से तो n का वैल्यू हो गया 9। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1, तो फाइंड r, r का वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, तो ये npr पर बैठा हुआ है, npr पर बैठा हुआ है, तो यहाँ हो गया 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, npr का फॉर्मूला क्या होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5pr को लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल। इधर आ जाओ, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से इसको माइनस करोगे तो 6 माइनस r माइनस प्लस 6 माइनस r, और ये हो जाएगा +1, यानी 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल बड़ा है, तो 6 को हम 5 तक ब्रेक करेंगे, 5 माइनस r फैक्टोरियल, 7 माइनस r फैक्टोरियल में 7 माइनस r बड़ा है, तो इसको हम 5 माइनस r तक ब्रेक करेंगे। तो देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, चलिए यहाँ 6 है तो 6 1 रिड्यूस कर दिए 5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ 7 माइनस r है तो 7 माइनस r, फिर 1 रिड्यूस किए तो 6 माइनस r, हमको 5 माइनस r तक जाना है मेरे प्यारे बच्चों, फिर 1 रिड्यूस किए तो 7 माइनस r में से 1 रिड्यूस किए 6 माइनस r, फिर 1 रिड्यूस करोगे तो 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों जो है 1 से मल्टीप्लाई कर गया, तो इसका वैल्यू आ गया 6। ठीक है। अब देखो इसको हम एक और तरीके से पहले भी बताए हैं, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 2 कंटिन्यूड फैक्टर है, 7 माइनस r और उससे 1 कम, ठीक है, 7 से 1 कम है, तो 6 को 2 लगातार फैक्टर में तोड़िए, 2 कंटिन्यू फैक्टर में तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 हो। ठीक है, मतलब 2 नंबर ऐसा सोचो जिसका प्रोडक्ट 6 हो, दोनों लगातार हो, दोनों कंटिन्यू है, तो स्वाभाविक है 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा बच्चों, 2 और 3 होगा, 2 3 जा 6 होता है। अब कौन पहले लिखाएगा, तो देखिए 7 माइनस r, ये बड़ा वाला फैक्टर पहले है, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 बड़ा वाला है तो 3 को पहले लिख देंगे, तो 7 माइनस r इक्वल टू 3, तो r का वैल्यू हो गया, ये इधर आ जाएगा, यानी r का वैल्यू 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4। क्लियर है बच्चों, नोट कीजिए इसको।
चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझिए, इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन लेना चाहते हैं, उसको पहले समझ लेना चाहते हैं, तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, एक वर्ड है मंडे। मंडे वर्ड है, तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल इसमें लेटर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, टोटल लेटर्स हैं इसमें 6। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उन सारे लेटर्स को, ऑल लेटर्स को लेकर के अरेंज करना है। तो कितना वर्ड बनेगा? कितना वर्ड बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? कितना वर्ड बनेगा? कितना वर्ड बनेगा? देखिए ये पता लगाना है। मतलब देखो, अरेंजमेंट अगर करना चाहोगे तो एक तो मंडे लिखा हुआ है, फिर कोई ऐसे लिख सकता है MONDYA, एक ये हो गया, फिर MONYDA, फिर ये दूसरा हो गया। इस तरह से कितना वर्ड बनेगा? वर्ड लिख करके नहीं बताना है, या वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है, नंबर ऑफ वर्ड बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं? 6। हमको ऑल लेटर्स को लेना है, ऑल लेटर्स को लेना है। तो देखिए हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे प्यारे बच्चों, टेकन ऑल एट ए टाइम। तो टोटल वर्ड्स, टोटल लेटर्स कितने हैं? 6 में 6 को लेना है, यानी 6p6 फॉर्मूला अभी देखे हैं। n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को लेना है, तो npr। उसी तरह 6 ऑब्जेक्ट है, उसमें से ऑल 6 ऑब्जेक्ट को लेना है, तो 6p6। तो आप देखो फॉर्मूला पर बैठाओ, npr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको बैठाओगे बच्चों तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 यानी 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो 6 फैक्टोरियल हो गया 720। 6 × 5 × 4 3 2 1 हो जाएगा। यही आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स, ऐसा कितना नंबर बनेगा जिसमें टेकन 4 एट ए टाइम, यानी 4 ही लेटर्स लेने हैं, 4 ही लेटर्स लेने हैं। तो बच्चों टोटल लेटर्स कितना है? 6 में 4 ही लेटर्स लेना है, 6 में 4 ही लेटर लेना है, तब हो जाएगा टोटल 6, और उसमें से कितना लेटर लेना है? 4, तो 6p4। अगर 2 लेटर लेना होता तो 6p2। क्लियर है बच्चों? अब इसको 6 फैक्टोरियल और 6 में से 4 जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूला पर बैठा दिए। अब 6 को तोड़िएगा तो 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 पर ब्रेक लगा दिए। देखो ये कट गया तो 360, यही आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ डी। देखिए यहाँ रेस्ट्रिक्शन हो गया कि नहीं, ऐसा कितना वर्ड होगा बच्चों, ऐसा कितना वर्ड होगा जो ए से स्टार्ट होगा और डी पर खत्म होगा, ए से स्टार्ट होगा और डी पर खत्म होगा। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन हो गया, देखिए रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो 6 बॉक्स बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 बॉक्स बन गया। देखो बच्चों स्टार्ट किससे करेगा, ए से, तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एंड किससे होगा, डी से, तो ये भी फिक्स हो गया। यानी ए को अरेंज करने का तरीका कितना है, तो वन वे। ठीक है, अब ए कहीं नहीं ना बैठेगा, ए पहले प्लेस पर फिक्स हो गया, तो ए को हम एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, डी को भी एक तरीके से। देखो जो ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया तो उसको वन वे से अरेंज किया जा सकता है। अब देखो तो बच्चों ए और डी खत्म हो गया, ए और डी तो अपना प्लेस जो है, जिस प्लेस पर इसको बैठाना था उसको हम बैठा दिए, तो बच गया क्या, MONY, ये 4 लेटर बच गए, 4 लेटर बच गए बच्चों, 4 लेटर, 4 लेटर्स बच गए। तो इन 4 लेटर्स को अरेंज करेंगे ये 4 प्लेसेज पर, 1 2 3 4 लेटर्स को 4 ही प्लेस पर अरेंज करना है, 4 लेटर्स को 4 प्लेस पर अरेंज करना है। इसका मतलब कि कितने बेस से अरेंज कीजिएगा, कितने बेस से, तो 4P, अब चारों को अरेंज करना है, ऑल 4 लेटर्स अरेंज करना है, तो 4P4। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4P4। अब इसको आप याद कर लीजिए, देखिए n ऑब्जेक्ट्स है, टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, तो जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उतना का फैक्टोरियल, n ऑब्जेक्ट है तो n का फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों अगर इक्वल होता है तो जितना ऑब्जेक्ट है उतना का फैक्टोरियल। अगर 4 ऑब्जेक्ट है और टेकन ऑल 4 एट ए टाइम तो 4 फैक्टोरियल, 5 ऑब्जेक्ट है, टेकन ऑल 5 एट ए टाइम, 5 फैक्टोरियल। तो 4P4, देखो 4 ऑब्जेक्ट है, टेकन ऑल 4 एट ए टाइम, तो इसका वैल्यू 4 फैक्टोरियल। अब ये याद कर लीजिए सब। तो देखो बच्चों 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी 24 × 1 × 1, यानी 24 वेज से आप ऐसा वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब तो इस टाइप का प्रॉब्लम बना लीजिएगा। अब देखिए वॉवेल्स कम टुगेदर, वॉवेल्स कम टुगेदर। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन आ गया कि मंडे वर्ड में जितने भी वॉवेल्स हैं वो एक साथ आएंगे बच्चों, वो एक साथ आएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि वॉवेल एक साथ होगा, वॉवेल एक साथ होगा, कुछ लेटर्स को कहेगा कि एक साथ रहेगा, तो उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। देखिए मंडे वर्ड में वॉवेल कौन कौन है, ओ है, फिर क्या है बच्चों, ए है, तो इसको हम एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगेगा, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेना है। बात समझिए, वॉवेल्स कम टुगेदर, तो जितने भी वॉवेल्स हैं उसको हम एक बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, अब ये बॉक्स को हम जहां जहां ले जाएंगे उठा करके, तो ओ और ए एक साथ जाएगा, क्योंकि वो तो बॉक्स के अंदर बंद है, क्योंकि उसको कही रहा है कि वॉवेल्स जो है एक साथ आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है अब, और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगा। अब रेस्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो MNDY, यहां कितना ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं कह रहा है, दम ध्यान में रखिए। जिस ऑब्जेक्ट को कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे, ये ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे, उसको एक ऑब्जेक्ट मान लेना है, यानी एक बॉक्स में बंद कर देना है, इसके बारे में कह रहा है। तो ये तो 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इस तरह से टोटल ऑब्जेक्ट हो गया 4 ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये अब 2 नहीं काउंट करना है, एक, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहेगा। तो 4 ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, तो कुल मिलाकर के 5 ऑब्जेक्ट हो गए। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 5 ऑब्जेक्ट। तो 5 ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड 5 ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड in
इन कितना वे से अरेंज कीजिएगा, तो 5 ऑब्जेक्ट यानी ऑल ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं ना कि 5 में 2 को 5 में 3 को, ऐसा नहीं ले रहे हैं, पांचों ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो लिखेंगे 5p5 5p5। अच्छा 5p5 को 5 फैक्टोरियल से लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अभी सिखाए हैं। ये अपर और लोअर इक्वल होगा यानी उतना ही का फैक्टोरियल, जो नंबर है उतना का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, जिसको एक ऑब्जेक्ट माने हैं, जिसको एक ऑब्जेक्ट माने मेरे प्यारे बच्चों। अब मंडे वर्ड में कह रहा है कि वॉवेल्स कम टुगेदर, वॉवेल्स कम टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ आएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कुछ लेटर्स कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट्स एक साथ आएंगे बच्चों, तो हमें क्या करना है कि उसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। देखिए यहाँ O और A ये वॉवेल्स के बारे में कह रहा है कि ये एक साथ आएगा, तो इसको हम एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे। अब सोचो इस बॉक्स को हम जहाँ ले जाएंगे तो O और A साथ साथ जाएगा। ठीक, तो ये जो है वन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चों। अब प्लस जब भी कहेगा वॉवेल से एक साथ तो सारा वॉवेल एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बाकी जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या क्या है, M N D Y, तो ये है बच्चों 4 ऑब्जेक्ट्स, ये है 4 ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट और 1 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट हो गया, यानी 5 ऑब्जेक्ट्स 4 ऑब्जेक्ट ये और एक ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड, 5 ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर सकते हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल लिखो, अच्छा है 5p5 लिखो, बात बराबर है। 5 है, अच्छा इसमें कहता है कि 5 में 2 ऑब्जेक्ट, तब लिखते 5p2, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट है और 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल। अब कहाँ जाएंगे, जिसको हम एक ऑब्जेक्ट माने हुए हैं बच्चों। देखिए 1 ऑब्जेक्ट को माने हैं, इसके अंदर में 2 ऑब्जेक्ट है, 2 लेटर है, तो ये ठीक है, ये दोनों आपस में तो अरेंज करेगा। देखिए OA लिखा जाएगा, फिर क्या लिखाएगा, AO लिखाएगा। ठीक, तो इतना करने के बाद जिसको हम 1 ऑब्जेक्ट माने हैं उस पर जाएंगे। तो नाउ ये 1 ऑब्जेक्ट माने हैं, इसके अंदर 2 लेटर है, यानी 2 लेटर्स 2 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। समझे। देखिए बच्चों, वॉवेल से एक साथ आएगा, सारे वॉवेल्स को एक ऑब्जेक्ट मान लेना है, तो एक ये 4 और 1 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब कहाँ जाएंगे, जिसको 1 ऑब्जेक्ट माने हैं, तो इसको 1 ऑब्जेक्ट माने हैं, इसके अंदर में 2 लेटर है तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। तो इस तरह से टोटल इसका परमुटेशन हो गया, टोटल परमुटेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल परमुटेशन हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल हो गया 120 इंटू 2, तो 240, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, तो अब इस बार कॉन्सोनेंट्स देखिए कौन कौन है, M N D Y। अब इसको एक बॉक्स में रख देना, यानी ये एक 1 ऑब्जेक्ट हो गया, ये 1 ऑब्जेक्ट हो गया। जिसको कहेगा कि वो ग्रुप एक साथ आएगा उसको 1 ऑब्जेक्ट ले लेना है बच्चों। अब वॉवेल यहाँ है OA, इसके बारे में तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, तो ये 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट और 1 ऑब्जेक्ट, तो टोटल हो गए 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। आप 3 फैक्टोरियल कहिए या 3p3 कहिए, बात बराबर है। तो 2 ऑब्जेक्ट्स और 1 ऑब्जेक्ट्स हो गया 3 ऑब्जेक्ट्स, तो 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, जिसको 1 ऑब्जेक्ट माने हैं, इसको हम 1 ऑब्जेक्ट माने हैं, लेकिन इसके अंदर में कितना लेटर है, 1 2 3 4,
ठीक है, तो ये आपस में तो अरेंजमेंट कर सकता है। तो 4 लेटर्स है, 4 लेटर्स है, उसको कितने वेज से अरेंज करेंगे? तो 4p4 या 4 फैक्टोरियल। 4 लेटर्स है, उसको आप कितने वेज से अरेंज करोगे? तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। और इसी तरह आप लोग बना करके सेंटेंस में लिख लीजिएगा। पहले क्या है, कॉन्सोनेंट्स को एक ऑब्जेक्ट मान लिए, भावेल क्योंकि कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर है, भावेल 2 तो 2 और 1 3, 3 फैक्टोरियल। अब जिसको 1 ऑब्जेक्ट माने हैं उसके अंदर में 4 लेटर्स है तो 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो 3 फैक्टोरियल हो गया 6 और 4 फैक्टोरियल हो गया 24। तो 6 4 जा 24, 144। ठीक है बच्चों। अब देखिए कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं आएगा, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल परमुटेशन में से, टोटल परमुटेशन में से, टोटल परमुटेशन में से हम माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर। ठीक है बच्चों, कॉन्सोनेंट्स जो है एक साथ नहीं आएंगे। तो टोटल परमुटेशन देखिए, तो यहां मंडे वर्ड है, मंडे वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। तो मंडे वर्ड को आप कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं? यही टोटल परमुटेशन कहलाएगा। तो यहाँ 6 लेटर है तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे, 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। ये टोटल परमुटेशन हो गया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, अब माइनस कॉन्सोनेंट्स नेवर, कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। टोटल परमुटेशन में से कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर माइनस करेंगे तो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है, कितना है? 144, 144। तो 6 फैक्टोरियल हो गया 720 माइनस 144, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10 में से 4 गया 6, फिर 11 में से 4 जाएगा 7, 6 में से 1 गया तो 576, 576। क्लियर है बच्चों? इसी तरह आप लोग बनाइएगा। डाउटर एक वर्ड है, DAUGHTER, डाउटर एक वर्ड है। इसमें कहेगा कि भावेल्स कम टुगेदर, भावेल्स कम टुगेदर, भावेल्स कम टुगेदर। ठीक है, फिर कहेगा कि भावेल्स नेवर टुगेदर, भावेल्स एक साथ नहीं आएंगे, भावेल्स नेवर टुगेदर, भावेल्स नेवर टुगेदर। तब क्या करोगे? जितना भी इसमें भावेल है उसको एक मान लेना है, AUE इसको 1 मान लेंगे। अब बाकी 5, तो 5 और 1 6, 6 फैक्टोरियल हो गया। और 3 फिर जिसको एक माने उस पर जाएंगे, तो जिसको एक माने हैं उसके बॉक्स के अंदर 3 लेटर है तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भावेल्स कम टुगेदर हो जाएगा। नेवर कम टुगेदर में क्या करोगे? टोटल परमुटेशन में से भावेल्स कम टुगेदर माइनस कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी में से इस टाइप का प्रॉब्लम आप लोग बनाइएगा, इस टाइप का। फिर अगले क्लास में नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच।